नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। आज हम बात करेंगे चीन और भारत के बीच में 1967 में हुए युद्ध के बारे में और उस युद्ध के परिणाम क्या रहे, उसमें भारतीय सैनिकों ने कैसे अपनी बहादुरी का परिचय किया और भारत का नाथुला में जो विजय का परचम लहराया उसके विषय में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगे तो फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ हमें आप सोशल मीडिया पे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इन आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है और आपको इस इंसिडेंट के बारे में, इस पूरे वार के बारे में पूरी जानकारी आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कोई भी वार जो होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी टाइमलाइन क्या है। अगर हम ये जानेंगे कि ये वार कहाँ पे हुई थी या क्लैशेस कहाँ पे हुए थे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सकती है उस टॉपिक को लेके। तो अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है इस टाइम पे, वहाँ पे पहले वो सिक्किम किंगडम हुआ करता था। तो वहाँ पे एक जगह है नाथुला पास, इंडिया में अभी लोकेटेड है, और दूसरी जगह है यहाँ पे चोला पास। तो ये दो जगहों पे यहाँ पे चाइनीज मिलिट्री ने, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग पीएलए ने भारत की जमीन पे एंक्रोचमेंट करी और ये भारतीय सीमा में घुस के आ गए और इन्होंने ट्रेंचेज खोदना स्टार्ट कर दिया। तो ये लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम के जो ईस्टर्न बॉर्डर है सिक्किम का, जो कि भूटान से सटा हुआ है और चाइना के बीच में पड़ता है, यहाँ पे नाथुला पास पड़ता है। इसकी लोकेशन है नाथुला पास की, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान और इंडिया के बीच में और चाइना का जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे ये इसकी लोकेशन है नाथुला पास की। तो यहाँ पे एनक्रोचमेंट स्टार्ट करी यहाँ पे चाइनीज मिलिट्री जो है पीएलए जिसने, और बाद में जब इंडियन आर्मी को ये चीज़ मालूम चली तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करा और 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में भारतीय सेना और पीएलए के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए और काफ़ी लार्ज स्केल पे क्लैशेस हुए जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई, इंडियन साइड में भी हुई और वहाँ पे भी हुई। तो यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेंट की बात करोगे तो इंडियन आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेंट थी एक, और दूसरी पीएलए थी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। तो इन दोनों ने पार्टिसिपेशन में पार्ट लिया और दोनों के बीच में कॉम्बैट हुई, बहुत सारी झड़पें हुई और नाथुला का जो वार है वहाँ पे भारत को बहुत डिसाइसिव विक्ट्री हुई और चीनी सेना को अपनी टेरिटरी में वापस जाना पड़ा और एक संधि का सामना करना पड़ा। और आगे हम बात करें जो सेकेंड वाली लोकेशन है जिसको आप चोला पास बोलते हैं, वहाँ पे 1 अक्टूबर को क्लैशेस हुई स्टार्ट और 1 अक्टूबर को ही भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया और अपनी टेरिटरी से वापस भगा दिया। अब हम बात करते हैं कि डिटेल्स क्या है इस वार की। अगर आप डिटेल्स की बात करो तो एक बुक आई थी वहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये आप बुक को देख सकते हैं। इसको बोलते हैं इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना 1967 करके बुक है, एक थ्रिलर लाइक बुक है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो भारत की जो कैजुअलिटीज़ हैं वो 88 के अप्रॉक्स मानी जाती हैं। 88 लोग भारत में शहीद हुए इस वार में, और चीनी मृतकों की संख्या अगर आप बात करो या चीन के जो आर्मी पर्सनल हैं उनकी संख्या 400 के अप्रॉक्स मानी जाती है। मतलब 400 से अधिक चीनी सैनिक यहाँ पे इस वार में मारे गए थे और भारत के 88 जवान भी इस वार में शहीद हुए थे। और रिजल्ट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भारत की डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी और भारत ने एक संदेश देने का प्रयास किया था कि अगर आप हमारी सीमा में अतिक्रमण करते हैं तो हम जवाब पूरी तरीके से दे सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ 1962 में हुआ था, हमारे पास रिसोर्सेज की काफ़ी कमी थी और उसके बाद हमारे सेना ने सबक लेते हुए अपनी जो डिप्लॉयमेंट है चाइना बॉर्डर पे वो काफ़ी बढ़ा दी थी और उसके रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया की आर्मी को एक विक्ट्री मिली थी। और इसको बहुत जगहों पे डिमीन किया गया, इसको डाउन प्ले किया गया, दिखाया नहीं गया, इसको वार के रूप में मानते भी नहीं। बहुत सारे हिस्टोरियन जो उस टाइम पे हैं, पता नहीं कैसे उनकी विचारधारा रही है, वो एक तरह से इसको डिमीन करते हैं कि एक क्लासेस तक ही सीमित था। लेकिन अगर आप देखो तो एक कोई आदमी अगर आपकी टेरिटरी में एंक्रोचमेंट करता है और आप उसको भगाते हैं, उसके साथ वार लड़ते हैं, तो एक वार से कम नहीं है वो। अब अगर हम आउटकम की बात करें तो बाद में यहाँ पे सीज फायर स्टेब्लिश किया गया भारत की सेना और पीएलए के बीच में, और जितने भी आर्मी पर्सनल थे वहाँ पे पीएलए के, वो अपने कंट्री में या फिर अपनी टेरिटरी में वापस चले गए। रीज़न की बात करो अगर आप कि ये वार हुई क्यों थी, तो बेसिकली एक जगह है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ पे, चुम्बी वैली। उसको लेके बहुत सारे विद्वानों का मत है कि वहाँ पे उसके कंट्रोल को लेके चाइना ने वहाँ पे इंक्रोचमेंट स्टार्ट करी थी। और अगर वो चुम्बी वैली उनको मिलता है तो स्ट्रेटेजिकली आप देखो तो भूटान की, इंडिया की, नेपाल की जो बॉर्डर है उस वैली के आसपास है, तो वो उनको चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इंक्रोचमेंट स्टार्ट करी। अब सबको पता है ये चीज़ कि चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो काफ़ी ऑफेंसिव है और वो हर टेरिटरी को अपना टेरिटरी क्लेम करता है। अभी रिसेंटली उसने भूटान की एक जो पार्क है उसको अपना टेरिटरी क्लेम कर दिया है, जबकि उसकी बॉर्डर वहाँ से लगती भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से सैनिकों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जो सेकेंड ग्रेनेडियर्स है इंडियन आर्मी की, सेकेंड ग्रेनेडियर्स, उसके जो मेजर हरभजन सिंह है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने रिसेंटली एक मूवी आई थी
पलटन के नाम से, उसमें इस इंसिडेंट के बारे में या फिर इस वार के बारे में बताया गया डिटेल में। आप मूवी को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी थी, जिसने एक भारत के सैनिकों को शहादत दिया और एक सम्मान के रूप में, एक अच्छी सिनेमा के रूप में आपको दिखाया। सेकंड ग्रेनेडर्स के महावीर चक्र विजेता यहाँ पे मेजर हरभजन सिंह का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा ब्रिगेडियर राज सिंह यादव, इनको भी महावीर चक्र प्राप्त हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल महात्म सिंह, महावीर चक्र इनको भी प्राप्त हुआ। और वीर चक्र की बात करो अगर आप, तो कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर, हवलदार लक्ष्मी चंद और सिपाही गोकल सिंह, इसके अलावा भी जितने भी बहादुर हमारे शहीद हुए उन सभी को सम्मान दिया गया। और एक भारत का जो इतिहास है उसमें एक बहुत स्वर्णिम पृष्ठ माना जाता है, क्योंकि भारत की सेना ने अपनी से थोड़ी मजबूत सेना उस टाइम पे, क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा थी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उस हिसाब से देखें तो आप एक मजबूत सेना, कहीं मजबूत सेना को हराया और भारत की बहादुरी का परिचय दिया। लेकिन इसको अच्छे से हमारे सैनिकों की जो बहादुरी है उसको किताबों में दिखाया नहीं गया और एक सोचे समझी साजिश के तहत डाउन प्ले किया गया इन चीज़ों को, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको ये वॉर से रिलेटेड चीज़ें जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिसको आपको थोड़ा देश से संबंधित या फिर देश के इतिहास से संबंधित जानकारी चाहिए, तो हमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।